मानव समाचार, मानवता के हक में। दोस्तों, मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल रहमान। रब ने हर इंसान को अलग अलग सलाहियतें दे करके दुनिया में भेजा है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो सलाहियतों से पाक हो या जिसके अंदर सलाहियत ना हो। मगर दोस्तों, उन सलाहियतों को अमल में ला करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना एक नाम पैदा करते हैं। ऐसा ही एक बासलाहियत इंसान हमारे बीच मौजूद है। काले चश्मे में बेनूर आँखों के ठीक नीचे अल्लाह ने एक बड़ा पुरनूर गला उनको दिया है। आवाज़ का एक ऐसा बादशाह है, आवाज़ का एक ऐसा जादूगर है जो अगर नात पढ़े, जो कभी हम्द पढ़े, जिसके गले से कभी गीतों के शक्ल में सुर निकलते हैं तो सुनने वाले हमेशा उसकी आवाज़ में डूब जाते हैं। इस्तेक़बाल करते हैं कुदरत का करिश्मा, फनकार एक, आवाज़ें अनेक, अजीज़ भाई जो कि गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और पूरा गुजरात इनको अजीज़ भाया के नाम से जानता है। अजीज़ भाई, आपका स्वागत है हमारे मालेगांव शहर के स्टूडियो मानव समाचार में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं गुजरात के छोटे से गांव देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जाम सलाया करके, उसका हूँ मैं। उसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरी जो कैरियर की शुरुआत जब मेरी उम्र 12 साल की थी तब से मैंने स्टेज को पकड़ा है और आज तक मैं स्टेज पे गा रहा हूँ। ये सब आप लोगों की मेहरबानी से, ये जनता जनाजन की मेहरबानी से आज मैं यहाँ तक हूँ। ये आप लोगों का प्यार है और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों की दुआओं की भी मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अभी तक कुछ भी नहीं हूँ। अजीज़ भाई, जी हाँ, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान के कोने कोने में, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे देहातों में ऐसे ऐसे फनकार मौजूद हैं कि जिनकी सलाहियत, जिनका टैलेंट दुनिया के सामने नहीं आता। मगर मानव समाचार की हमेशा ये कोशिश है, ये कोशिश हमने जारी रखी है कि नए नए टैलेंट्स को जो कि गुमनामी के अंधेरों में आज गुम हैं, उन सारी सलाहियतों को दुनिया वालों के सामने हम लाएं। और उसी मकसद के साथ हम अजीज़ भाया साहब के साथ यहाँ पर बैठे हैं। अजीज़ भाया साहब, कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए, कुछ यादें बचपन से जुड़ी है आपके वालिद साहब के बारे में, या आपका एजुकेशन कहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा उस बारे में जानना चाहेंगे। जी, बचपन से मेरे को हमेशा गाने का ही शौक़ रहा है जी। मेरे पिताश्री, जो उनका नाम हारून भाया है, मेरी माँ का नाम रहीमा है जी। और उन्होंने मेरे को ब्लाइंड स्कूल में भी दाखिला करवाने की कोशिश की, लेकिन मेरे को वो जचा नहीं और मैं सिर्फ गायकी की दुनिया में ही गुम हूँ और आज तक इसी ही दुनिया में बस रहा हूँ। और मुझे यही अच्छा लगता है, यही मेरा शौक़ है और आप समझो तो यही मेरा पेशा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो ये सिलसिला आप, जैसा कि आपने बताया, जी हाँ, कि उम्र के 12 साल से जो है जी, वो आपने गाना शुरू किया। जी हाँ। क्या आपको याद पड़ता है कि अब तक आपने कितने स्टेज शोज़ किए हैं? मेरे ख्याल से तकरीबन 500 से अधिक मैंने स्टेज शो किए हैं और छोटे से गांव में भी किए हैं, बड़े सेंटरों में भी किए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी हाँ, कि आप किस सिंगर को फॉलो करते हैं, किस सिंगर का गीत गाना या सुनना आप पसंद करते हैं? मैं ज़्यादा करके अपने मरहूम मोहम्मद अजीज़ साहब का गाना सुनता हूँ और उनका गाना भी गाता हूँ और उनका बहुत बड़ा फ्रेंड भी हूँ। मैं अपने देखने वालों को एक ख़ास बात बता दूं कि अब तक जो है इस शख्स के बारे में मैंने जो मालूमात दी थी, उस मालूमात में एक इजाफ़ा आपको और कर दूं कि ये बड़े ही ज़बरदस्त कलाकार हैं। ख़ास बात यह है कि बैक वक्त तो 2 आवाज़ों में, यानी कि मेल और फीमेल आवाज़ में भी गा सकते हैं। ये टैलेंट
किस तरीके से ये आपके अंदर आया कि हम तो एक आवाज़ में भी नहीं गा पाते, आप दो वॉइस और उसमें ख़ास तौर से फीमेल वॉइस, जी हाउ दिस पॉसिबल, ये मुमकिन कैसे है? जी, ये मुमकिन मैं भी नहीं समझ सकता हूँ। मैं अगर कहना चाहूँ तो समझो ये अल्लाह का फजलो करम है, मेरे गरीब नवाज की देन है, जो उनकी करम नवाजिश के ऊपर ये मेरा सब कुछ चलता है। फीमेल वॉइस में कब से गा रहे हैं और उस तरफ आपका रुझान कैसे गया? देखिए हम भी स्टेज शोज करते हैं, हम भी सिंगर हैं, मगर हम में से हर कोई चाहता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत गाएं, किशोर कुमार के गीत गाएं। मेल जितने भी प्लेबैक सिंगर्स हैं उनको फॉलो करते हैं, उनके गीतों को गाना पसंद करते हैं, मगर फीमेल वॉइस में गाना एज ए मेल, जी हाँ, ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, बड़ा मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को आपने आसान बनाया कैसे? ये मैं आपसे कहूँ कि जो मैं एक छोटा सा बच्चा था, तब से बच्चे की आवाज़ तो जैसे कि लड़की जैसी ही होती है, और ऐसे करते करते, क्योंकि शुरू से ही मेरे को गाने का शौक़ था, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता था, और मैं कुछ और आगे करने का ऐसा मैंने ठान लिया, मुझे कुछ करना चाहिए और ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यानी आप चाहते थे कि आम दुनिया से हटकर, आम लोगों से हटकर, आम सिंगर से हटकर कुछ डिफरेंट किया जाए, कुछ अलग किया जाए, इसीलिए आपने मेल सिंगर्स के साथ साथ फीमेल वॉइस पर भी आपने जो है मेहनत की, काम किया। जी हाँ दोस्तों, आप तो यकीनन चाहेंगे कि इनकी आवाज़ का ये नमूना जो है आपको सुनाया जाए, तो ठीक है, सुनते हैं इनके ही मुंह से एक बेहतरीन सा मेल और फीमेल वॉइस का कोई गीत। अरे क्या बात है अजीज़ भाया साहब, ये आपका जो अंदाज़ है ये हमारे सुनने वालों को यकीनन बहुत पसंद आया होगा। काफ़ी बासलाहियत ये कलाकार है। अजीज़ साहब, आपसे एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा जी कि क्या अब तक आपने किसी प्लेबैक सिंगर या किसी सेलिब्रिटी के साथ आपने कभी गाया है, कभी स्टेज शो आपको शेयर करने का मौका स्टेज मिला है कभी? जी हाँ, प्लेबैक सिंगर के साथ तो नहीं गया, लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टरों के बीच में मेरे को ये मौका नसीब हुआ है। जी जी। जैसे अपने गुजरात के पंकज भट्ट साहब है और दूसरे कल्याण जी आनंद जी है, अच्छा, वो अच्छा। उनकी मौजूदगी में कुछ गाने का मौका भी नसीब हुआ है। मेरे ख्याल से पंकज भट्ट साहब का जो आपने नाम लिया, तो उनकी फिल्म वो अग्निकाल फिल्म में उन्होंने, हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, अग्निकाल ये वही फिल्म है जिसमें मालेगांव शहर के नईम एजाज साहब ने अपने डायलॉग लिखे थे, और बॉलीवुड की नईम एजाज साहब की शुरुआत
इसी फिल्म से हुई थी, तो मैं आपके मालूमात में इजाफा करता चलूँ। साथ ही साथ कल्याण जी, आनंद जी जैसे बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ आपने स्टेज शोज किया है। एक बार कंपटीशन चल रही थी जी। तो उसमें मुझे ये गाने का मौका नसीब हुआ। अच्छा, एक कंपटीशन में कल्याण जी, आनंद जी साहब के जी हाँ। साथ आपने जो है उनके सामने आपने परफॉर्म जी किया। हाँ इतने बड़े लेवल के इंसान के सामने परफॉर्म कर देना भी एक बहुत बड़ी बात है। जी। मैंने सुना है कि मेल वाइज में भी आप जो हमारे अजीज़ नाज़ा साहब हैं, जी हाँ। उनकी बड़ी एक मशहूर कव्वाली है। जी। जब मैं आपको स्टडी कर रहा था तो मुझे किसी ने बताया जी हाँ। कि वो जो कव्वाली है वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से गाते हैं, और गुजरात में तो ख़ास तौर से इस कव्वाली की आपके मुंह से सुनने वालों की बड़ी धूम है। जी हाँ, वो कव्वाली अजीज नाजा साहब जो है मेरे को पसंद भी है। मेरे अच्छा। कव्वालों की दुनिया के मेरे लिए ये बहुत अच्छे कव्वाल है। जी, और जी। उनकी कव्वाली एक कुछ गा भी लेता हूँ मैं, और सुनता भी बड़े ध्यान से हूँ। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है, आइए दोस्तों सुनते हैं वो प्यारी सी कव्वाली अजीज़ भैया से। क्या बात है, वाकई अजीज़ भैया, ऐसा लगता है कि साक्षात हमारे जो अजीज़ नाज़ा साहब है वो सामने है। आप जितने भी सिंगर को फॉलो करते हैं, आपका नाम भी अजीज़ है, मोहम्मद अजीज़ साहब को पसंद करते हैं, अजीज़ नाज़ा की कव्वाली आप गाते हैं, सब इत्तेफाक है, अजीज़ नाम से ही आपको मोहब्बत है? मेरे को मोहब्बत भी है
और इत्तेफाक समझो तो हो भी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या कभी ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के बाहर आपको जाने गाने का कभी कहीं मौका मिला हो? जी हाँ, मेरे को मौका 3 बार मिला है। जी। दुबई ग्लोबल विलेज। अच्छा, ग्लोबल विलेज। वहाँ पे ग्लोबल विलेज में बता दूं कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जहाँ पर अलग अलग ममालिक के फनकार, अलग अलग ममालिक के कलाकार परफॉर्म करते हैं। जी हाँ। तो वहाँ पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी जो है 3 बार से हमारे अजीज़ भाया साहब कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है किसी भी कलाकार के लिए। अजीज़ भाया साहब, यकीनन आपका टैलेंट जो है हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को पसंद आया होगा, पसंद आ भी रहा होगा। जो श्रोता, जो सामईन हमको देख रहे हैं, अगर वो म्यूज़िक प्रोग्राम से इंटरेस्टेड हैं तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हम अजीज़ भाया साहब का नंबर फ्लैश करेंगे। बहुत अच्छा कलाकार है, इनकी आवाज़ से भी अब तक आपको लग गया होगा। अगर इनकी खिदमत आपको लगती है तो ज़रूर आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। एक बार मैं फिर से बता दूं कि अजीज़ भाया साहब जो हैं उनको आँखों से दिखाई नहीं देता, मगर ईश्वर ने, अल्लाह ने उनको बड़ा खूबसूरत सा गला दिया है। तो ऐसे कलाकारों को अप्रिशिएट करना, ऐसे कलाकारों की सराहना करना, ये हम सभी का कर्तव्य है। तो यकीनन आप किसी भी शो में इनको बुलाएंगे, इतना मुझे यकीन भी है। तो ज़रूर इनसे संपर्क कीजिएगा। अजीज़ साहब, आगे के आपके क्या इरादे हैं, कुछ हमें बताना पसंद करेंगे? जी हाँ, आगे के मेरे इरादे वही है कि एक बार किसी अच्छी जगह पे मेरे को मौका मिले, और मैं यही सोचता हूँ कि मरने से पहले एक बार अपनी हिंदुस्तानी पिक्चर में भले एक सॉन्ग ही क्यों ना हो, मेरे को वो मौका मिले, ऐसी में सोच, मतलब मेरा विचार है ऐसा। जी ज़रूर। हमारा ये जो शो देख रहे हैं इनमें से ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा कि जिसकी पहुंच या जिनके सोर्सेस वहाँ तक हो, तो यकीनन आपके टैलेंट को जो है वो ज़रूर मौका देंगे। अजीज़ साहब, आप इतना लंबा सफ़र करके मालेगांव आए, जी हाँ, मानव समाचार स्टूडियो में आपका तशरीफ़ लाना, आपका वक्त देना, यकीनन हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे ऐसे बासलाहियत कलाकार अगर हमारे संपर्क में आते हैं तो ये हमारे लिए भी बड़ी बात है। और अगर आपको कहीं कोई जगह मिल जाती है तो हमारे लिए एक बड़ी बात होगी कि हमारा जो मानव समाचार स्टूडियो बनाने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं साकार हो गया। आप इतना लंबा सफ़र करके आए, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप कि ये मानव समाचार चैनल जो आपने बनाने का सोच रहे, और अच्छा खासा आपका चल भी रहा है, और उनमें मेरे जैसे नाचीज इंसान को जो यहाँ पे बुलवाया, मौका इनायत किया, उसके लिए मैं जितना भी चाहूँ इतना मेरे लिए कम होगा। और मैं आप लोगों के वो लिए दुआ भी करूँगा, आप भी मेरे लिए दुआ करें। और आप जो मेरे लिए जितनी हेल्प की है, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो दोस्तों, हमको पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आपको हमारा ये पूरा प्रोग्राम, पूरा एपिसोड जो है वो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि नए नोटिफिकेशंस आप तक आते रहेंगे। शुक्रिया, मिलते हैं अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए मानव समाचार।